आम बजट का ऐलान हो गया है। सवाल है कि बजट में इस बार मिडिल क्लास को क्या मिला। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन टैक्स रिफॉर्म को लेकर जो कदम बढ़ाए गए हैं वो बेहद अहम है। भले ही इस बजट में सरकार की तरफ से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बजट में टैक्स पेयर्स के लिए राहत के कुछ बेहद अहम ऐलान किए गए। बजट में सरकार ने न केवल टैक्स के बोझ को कम करने की कोशिश की, बल्कि दशकों पुराने टैक्स कानूनों को बदलकर इसे और भी आसान बना दिया। पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे विदेश भेजने पर सरकार की तरफ से राहत दी गई। सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस दर घटाने का ऐलान किया। पहले जहां 5% टीसीएस लगता था, अब उसे घटाकर 2% कर दिया गया। इससे छात्रों और उनके परिवारों पर बोझ कम होगा। सरकार ने विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला टीसीएस को भी घटाकर 2% कर दिया। पहले ये 5% से 20% था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जाएगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और समझने लायक बनाना है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न में गलती सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। सरकार ने रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की कैटेगरी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला रफा दफा किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि टैक्स पेयर्स अगर पेनल्टी के खिलाफ अपील करता है, अपील के समय तक उस पेनल्टी रकम पर ब्याज नहीं लगेगा। कुछ और अहम घोषणाओं की बात करें तो टीडीएस न कटवाने के लिए अब अलग से एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। नियमों के अनुसार अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी टैक्स फ्री कर दिया गया। जाहिर है एक्सपर्ट इसे पीपुल्स फ्रेंडली बजट बता रहे हैं। आम आदमी के लिए जो सबसे ज़रूरी था वो था जॉब क्रिएशन, क्योंकि ये जॉब क्रिएशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे और कैसे होगा। और अगर आपको याद होगा, मैन्युफैक्चरिंग का एक हब भी हुआ था जब हम स्टार्टअप डे मना रहे थे, तो वहाँ पे बात हो रही थी क्लस्टरिंग की, वहाँ पे बात हो रही थी कि किन सेक्टर्स पे फोकस किया जाए जिससे ये एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इस बजट में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। एमएसएमई पे अच्छा खासा फोकस किया गया है। 2000 करोड़ का डायरेक्ट फंड एलोकेट किया गया है, 7000 करोड़ का लिक्विडिटी मैनेज की गई है, प्लस कुछ नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जहाँ पे एमएसएमईज का जो प्रोक्योरमेंट है, जो उनका सबसे बड़ा एक इशू है, उसको कर्ब किया जाएगा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसको जेम से जोड़ने की भी सुविधा दी गई है। और अगर आप देखोगे पूरा बजट ओवरऑल, तो आप पाओगे कि वहीं पे इन्फेसाइज किया गया है जहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। वैसे शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए खबर थोड़ी मायूस करने वाली रही। सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। ऑप्शंस पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में हाहाकार देखा गया। बजट ऐलान के बाद सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।